नमस्कार दोस्तों, राजस्थान सूजसी बुलेटिन के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे 29 जनवरी 2025 की सूजस ई बुलेटिन के बारे में, जो कि राजस्थान के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, उसके बारे में जानते हैं कौन कौन सी खबरें आपके काम की है। तो 29 जनवरी के इस अंक में सबसे पहले महत्वपूर्ण खबर है, आपको पता होगा राजस्थान विधानसभा का अब जो है इस वर्ष का यानी वर्ष 2025 का पहला जो सत्र है वो आरंभ होने जा रहा है। तो राजस्थान विधानसभा के पहले सत्र की अगर बातचीत करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि राजस्थान विधानसभा का पहला जो सत्र है वो कब से आरंभ होने जा रहा है। तो राजस्थान विधानसभा वर्तमान में 16वीं विधानसभा की तृतीय स्तर की सर्वदलीय बैठक जो है वो होनी है और उसके बाद इसका कार्य जो है वो प्रगति पर होगा और चलना शुरू होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग इन बातों को देखते हैं और कौन कौन सी बातें आपके काम की है उस पर नजर दौड़ाते हैं। तो मुख्यमंत्री विधानसभा के नए परिवेश का अवलोकन करते हुए आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी बुधवार को राजस्थान विधानसभा में 16वीं विधानसभा के वर्तमान में विधानसभा कौन सी चल रही है ये भी आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा का जो सत्र है वो हम सब के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान विधानसभा का जो सत्र है वो आप सब के लिए देखने लायक है। तो मुख्यमंत्री विधानसभा के जो 16वीं विधानसभा है इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है कि राजस्थान में वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है। तो 16वीं विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो आपको जवाब देना है वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी, ये आप सब लोगों को मालूम है। अभी तृतीय सत्र जो है वो आरंभ होने जा रहा है और इसकी सर्वदलीय बैठक जो है उसमें हिस्सा लिया उन्होंने। मुख्यमंत्री नए परिवेश का अवलोकन किया, विधानसभा में हुए डिजिटलाइजेशन सहित, आपको पता है मैंने बताया था ई विधान नाम से, किस नाम से, ई विधान नाम से राजस्थान सरकार ने अपना नया जो है वो इनोवेशन भी करना शुरू कर दिया है और पूरी डिजिटल कर दिया राजस्थान विधानसभा को। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, नेता प्रतिपक्ष जो है वो टीकाराम जूली है। ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वर्तमान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है, टीकाराम जूली है। राजस्थान सरकार के संसदीय कार्य मंत्री जो है वो जोगाराम पटेल है। ऊर्जा राज्य मंत्री श्री हीरा लाल नागर है। मुख्य सचेतक जो हैं वो श्री जोगेश्वर गर्ग हैं। इन सहित विभिन्न दलों के नेता इसमें क्या रहे, मौजूद रहे। अगली बात, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था 2024 के दिसंबर महीने में, और वो भी राजस्थान के कहां पर, जयपुर में। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित हुआ था। ऑटो सोलर पैनल और टेक्सटाइल सेक्टर की 4 कंपनियों को भूखंड आवंटित इस समय किया गया है। तो 1100 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर आ रहा है। इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में किए गए एमओयू के बाद एक धरातल पर उतार रहे हैं। रीको को अभी भूमि कहां आवंटित की गई है, तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, रीको का आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखो, रीको। आर का मतलब है राजस्थान स्टेट, फिर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन जो है ये आपको ध्यान रखना है। रीको राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 4 और प्रमुख कंपनियां, मैक्सो कंपनी है एक, इसके अलावा रोकमैन है, इसके अलावा लाइट पोथ है, वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। इन कंपनियों को क्या किया गया, स्थापित करने के लिए राजस्थान में भूखंड आवंटित किया गया है। भजनलाल शर्मा जी ने निर्देश पर नई इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन से शुरुआत की प्रक्रिया को सरल बनाया गया। मैक्सो इंजीनियरिंग कंपनी जो है इसको भिवाड़ी के कारोली औद्योगिक क्षेत्र है वहां पर, यानी ये कंपनी कहां पर, भिवाड़ी के अंदर निवेश करेगी। इससे 1500 लोगों के रोजगार का सृजन होगा। इसके अलावा रोकमैन इंडस्ट्रियल लिमिटेड है हीरो ग्रुप के द्वारा, उसको भी भिवाड़ी में सालरपुर एक जगह वहां पर निवेश करने के लिए भूमि आवंटित की गई है। 150 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 250 लोगों को इससे क्या होगा, रोजगार मिलेगा। लाइट पोत को भीलवाड़ा के उखलिया औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत भूमि आवंटित की गई है। इसके अलावा सन लिमिटेड जो उसको उदयपुर के कलड़वास में, तो इन जगह में यानी अलवर के भिवाड़ी में और इसके अलावा भीलवाड़ा में, उदयपुर में इनको यह भूमि आवंटित जो है
वो की गई है। भूमि आवंटन के काम बाद रिको के निदेशक जो है प्रबंध निदेशक श्री इंद्रजीत सिंह ने बताया कि जल्दी ही हम लोग इस पर काम करना शुरू कर देंगे। इसके बाद में निवेश समझौतों की प्रगति पर नजर रखने के लिए ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट इंटरफेस लॉन्च किया जा रहा है। राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए थे। राजस्थान सरकार ने सभी के साथ एमओयू को शीघ्रता और सफलता से लागू करने के लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई है। निर्देश पर राज्य सरकार ने एमओयू की प्रगति पर नजर रखने के लिए एक ऑनलाइन इंटरएक्टिव इंटरफेस लॉन्च कर दिया है। यानी उद्योग क्षेत्र में, वाणिज्य क्षेत्र में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट पर नजर बनाए रखने के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन जो है वो इंटरएक्टिव इंटरफेस जो है वो क्या कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। इंटरफेस उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की नोडल एजेंसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन द्वारा लॉन्च किया गया है और निवेशकों को उनकी एमओयू की वर्तमान स्थिति जानने, संबंधित विभाग को क्वेरी भेजने, प्रतिक्रिया सुझाव देने और विभागीय सचिवों से अपॉइंटमेंट लेने की जो है सुविधा इसमें रहेगी। निवेशक अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर और एमओयू के यूनिक आईडी नंबर की मदद से पोर्टल में लॉगिन की जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टल पर अपनी पहचान सफलतापूर्वक सत्यापित करने के बाद निवेशक अपने एमओयू से संबंधित सभी विवरण जो है वहां पर देख सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो राइजिंग राजस्थान समिट है उसके दौरान किए गए समझौते हैं और उन समझौतों की जानकारी भी सरकार भी ऑनलाइन देख सकती है, प्लस उद्योग क्षेत्र में जो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं उद्योग, वो भी अपनी जानकारी सही ढंग से देख पाए, इसके लिए इसकी क्या की गई है, शुरुआत की गई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगली। श्री गंगानगर जिला प्रशासन के नेतृत्व में श्री करणपुर नगर पालिका, वही करणपुर है जहाँ 199 के बाद एक सीट पर चुनाव किया गया था और बीजेपी पार्टी को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। नगर पालिका ने नवाचार क्या किया है, सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता के लिए यातायात पार्क बना दिया उन्होंने। ये देखिए, ये कबाड़ और एक्सीडेंट में घायल हुई गाड़ी यहाँ पर इन्होंने खड़ी कर दी है और नीचे क्या लिखा है वो आप देख सकते हैं। यह भी 140 की स्पीड से जो है वो चलती थी, लेकिन दुर्घटना के बाद अब चलने लायक ही नहीं बची है। सही बात है, इस प्रकार का पार्क बनाकर वहां पर क्या कर दिया, संदेश देने का जो है वो लोगों को नया अनूठा कार्य किया इन्होंने, ताकि लोग जो है वो स्पीड को थोड़ा कंट्रोल रखें। तो श्री गंगानगर जिले में जो अभी आपको पता होगा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और उसकी थीम जो है प्रवाह और नशा मुक्त, प्रवाह और क्या है, नशा मुक्त है। श्री गंगानगर में यह अभियान के तहत जिला प्रशासन के नेतृत्व में श्री करणपुर नगर पालिका द्वारा नवाचार किया जा रहा है। इसमें आमजन को सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक रखने के लिए यातायात पार्क जो है वो बनाया गया है। इस पार्क में सड़क के दोनों ओर यातायात सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई है। सड़क सुरक्षा के निर्धारित संकेतक, संदेश ये सब किए जा रहे हैं। यानी सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है, जो थीम है प्रवाह और नशा मुक्त, प्रवाह और नशा मुक्त, उसके लिए अभी श्री करणपुर जो क्षेत्र है श्री गंगानगर में, वहां पर एक अनूठा कार्य किया गया है। यातायात पार्क जो है वो ही बना दिया गया है। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर है, ये राजस्थान के राज्यपाल हैं। राजस्थान के राज्यपाल ने आदिवासी क्षेत्र के बच्चों से मुलाकात की और आदिवासी संस्कृति संरक्षण के लिए मिलकर कार्य करेंगे, ये इन्होंने कहा। राजभवन में 16वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जो है वो अभी आयोजित किया गया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि आदिवासी समाज जल, जंगल और जमीन के सच्चे संरक्षक माने जाते हैं। आदिवासी युवाओं को चाहिए कि वे अपने स्थानों की विशेषता से जुड़ी संस्कृति संरक्षण में क्या करें, योगदान दें। राज्यपाल श्री बागड़े 16वें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों सहित कई जिलों के युवा सम्मिलित हुए और महाराणा प्रताप की वीरता को याद करते हुए कहा कि उनका इतना ओज था कि अकबर के सोते समय भी ऐसा लगता था कि उसके सिरहाने सांप बैठा है। यानी अकबर जो है वो महाराणा प्रताप से इस प्रकार खूब कहता था, ऐसा इसमें कहा गया है। उन्होंने आदिवासी वीरों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने प्रताप और दूसरे राजाओं और मुगलों से युद्ध में निरंतर मदद की। उन्होंने विद्यार्थियों को भारतीय इतिहास के ऐसे प्रसंगों से प्रेरणा लेते हुए बौद्धिक क्षमता बढ़ाने का भी क्या किया है, आह्वान किया है। बागड़े ने बिरसा मुंडा, गोविंद गुरु, कालीबाई आदि जो महान आदिवासी विभूतियां हैं उनके विचारों पर चर्चा की। जल, जंगल और जमीन बचाने के साथ ही आजादी के आंदोलन में आदिवासियों का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में आए आदिवासी युवाओं से संवाद करते हुए कौशल विकास से जुड़ने के लिए आह्वान किया।
युवाओं को विकसित भारत के लिए योगदान देते हुए नया भारत बनाने के लिए मिलकर कार्य करने पर भी जोर दिया। इसके अलावा राज्यपाल के सचिव डॉक्टर पृथ्वीराज ने राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखलाओं और दूर तक फैले रेगिस्तान के बारे में युवाओं को जानकारी दी। आदिवासी युवाओं ने अपने प्रदेश की संस्कृति से जुड़े नृत्य और गान के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राज्यपाल ने आदिवासी युवाओं को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भी क्या किया, सम्मानित किया। यानी अभी हाल ही में राजस्थान के जयपुर में जो राजभवन है वहां पर 16वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ कौन है, बागड़े साहब हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बात समझ आ गई होगी। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में जिला कलेक्टर जो वहां की है गंगानगर की डॉक्टर मंजू और नगर पालिका के जो ईओ हैं संदीप बिश्नोई, उन्होंने भी इस प्रकार की जानकारी दी कि नशा मुक्त रहकर जो है वो यातायात की व्यवस्थाओं को संभाला जाए। सतर्क और या प्रवाह और नशा मुक्त जो गंगानगर का ये पार्क आप देख रहे हैं, ये यातायात के इन नियमों की जानकारी दे रहा है। यातायात पार्क यहाँ बनाया गया अभी हाल ही में। तो आप देखिए कई प्रकार के पार्क राजस्थान में बन चुके हैं, उसमें यातायात पार्क भी एक है। रिको को भूखंड आवंटित उदयपुर, इसके अलावा भीलवाड़ा, उसके अलावा अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र में अभी आवंटित की गई है। और प्रगति की जो निवेश है उसकी प्रगति की जानकारी के लिए सभी निवेशकों को ऑनलाइन के लिए इन्वेस्टर इंटरफेस क्या कर दिया गया, लॉन्च कर दिया गया, जिसके माध्यम से उनको किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा का जो नया सत्र शुरू हो रहा है उससे पहले राजस्थान विधानसभा को डिजिटलाइज कर दिया गया है। राजस्थान विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो वासुदेव देवनानी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हैं वो आपके भजनलाल शर्मा जी हैं और राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष जो है वो टीकाराम जूली हैं। आपको ये सारी बातें जो है वो पता होनी चाहिए। तो चलिए आज के इस अंक में इतनी ही बातचीत है, बाकी बातें करते हैं हम लोग अगले अंक में। तो इसमें मैंने जितनी भी डिटेल्स थी वो सारी आपके सामने बता दी है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। देखिए मित्रों, आजकल जो आपके पास ये एक एसबीआई के नाम से जारी हुआ एक लोगो देख रहे हैं जिसमें आपके पास इस प्रकार के मैसेज आते हैं, एपीके फाइल्स आती है। इनको कभी भी डाउनलोड नहीं करें क्योंकि ये जो साइबर अपराधी है, साइबर ठग जो हैं वो व्हाट्सएप पर इस प्रकार के मैसेज भेजते हैं जिससे आपको बचना है। कभी भी इस प्रकार की फाइल्स को डाउनलोड नहीं करना है, इसका खास ध्यान रखें। अब सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।